Good morning, dear students. This is Kiran Matharu, your online teacher. I welcome you all on your own YouTube channel, Your Classroom at Home. Today we will do exercises of lesson number 4, 3 questions. हाँ जी, सब तो पहले हैगा textual comprehension. Answer each question very briefly. ये questions ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ठीक है, lessons ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ answers ਲਿਖਣੇ ਆ। हाँ जी, first question is What were the king's 3 questions? राजे दे 3 questions की सन? Answer first हैगा सी What is the right time for an action? कि किसी काम नूं करन दे लई सही समा की है? Next सी Who are the right people to listen to? Next उन्होंने पूछा सीगा कि मैनू किहड़े सही लोग है जिन्हां दी गल सुननी चाहिदी आ। सी What is the most important thing to do? ते किहड़ा काम सब तो महत्वपूर्ण है जो कि पहला करना चाहिए। Question number 2 What were the different answers to the king's first question? ते राजे दे जिहड़े क्वेश्चन सीगे उन्हां तो बाद उन्होंने की आंसर्स मिले सी फर्स्ट क्वेश्चन दे लई। डिफरेंट आंसर्स वर किहड़े आंसर मिले सी। फर्स्ट क्या सी किसी ने प्रिपेयर अ टाइम टेबल कि तुहानू टाइम टेबल बनाना चाहिए। नोटिस एवरीथिंग एंड डू वट इज़ नैसेसरी कि सारा चीज़ां जिहड़ियां जो भी काम है उन्होंने नोट कर लो तो जिहड़ा सब तो जरूरी है उन्होंने पहलां कर लो। सी हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन कि तुसी एक सम्मति बना लो बुद्धिमान व्यक्तियों की। नंबर डी ते सी हैव सम मैजिशियन ते जां फिर कोई जादूगर रख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे आंसर आई सी फर्स्ट क्वेश्चन दे। वट डिफरेंट आंसर्स डिड द किंग गैट टू सैकेंड क्वेश्चन? हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन के लिए उन्होंने किहड़े आंसर मिले सी। डिफरेंट आंसर्स वर उहदे लिए भी उन्होंने आंसर मिले सी। एडवाइजर्स वर द राइट पीपल कि सलाहकार ही सब तो सही लोग है उन्होंने लिए। नंबर 2 ते कहा सी किसी ने कि सोल्जर्स वर इंपोर्टेंट कि सैनिक उन्होंने सब तो महत्वपूर्ण है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 सी वट डिफरेंट आंसर्स वर ऑफर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन के लिए की आंसर्स दिते गए सी। फर्स्ट सी साइंस वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि विज्ञान सब तो महत्वपूर्ण चीज़ है। नैक्सट क्या गया सी वॉरफेयर वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि युद्ध प्रणाली सब तो महत्वपूर्ण है। सी रिलीजियस वर्शिप वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग धार्मिक पाठ पूजा ही सब तो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 वाई डिड द किंग डिसाइड टू गो टू द हरमिट? राजे ने तपस्वी दे कोल जाण दा फैसला क्यों किया सी? आंसर ही वॉज नॉट सैटिस्फाइड विद द आंसर्स सो ही डिसाइडेड टू गो टू द हरमिट। तो क्योंकि राजा जिहड़ा सी ओह उन्हां दे आंसर्स दे नाल संतुष्ट नहीं सी इसलिए उन्होंने तपस्वी दे कोल जाण दा फैसला किया सी। क्वेश्चन नंबर 6 वेयर डिड द हरमिट लिव? हरमिट कित्थे रहिंदे सी जिहड़े तपस्वी सी? आंसर ही लिव्ड इन अ जंगल ओह जंगल दे विच रहिंदे सन। क्वेश्चन नंबर 7 वट डिड ऑफ क्लोथ्स डिड द किंग वेयर एंड वाई? किस तरह के कपड़े राजे ने पहने सी ते क्यों? आंसर यह है ही वोर सिंपल क्लोथ्स बिकॉज द हरमिट मैट ओनली सिंपल पीपल। ठीक है, तो सिंपल की जगह तुसी मैट ओनली सिंपल की जगह कॉमन पीपल भी लिख सकते हैं। ही वोर सिंपल क्लोथ्स उन्होंने साधारण कपड़े पहने सी क्योंकि जिहड़े साधु सी वो साधारण लोगों को ही मिलते सन। क्वेश्चन नंबर 8 वाई डिड द किंग नॉट गो टू द हरमिट विद हिज बॉडीगार्ड? राजा तपस्वी दे कोल अपने अंग रक्षक दे नाल क्यों नहीं सीगे? आंसर द किंग वांटेड टू लुक एज अ कॉमन मैन। राजा उन्हां दे सामने एक आम आदमी के रूप दे विच दिखाई देना चाहता सी। सो ही डिड नॉट टेक हिज बॉडीगार्ड्स विद हिम इसलिए वो अपने अंग रक्षक नूं नाल नहीं लैके गए। क्वेश्चन नंबर 9 वट वॉज द हरमिट डूइंग वैन द किंग रीच्ड हिम? जदों राजा उन्हां कोल पहुंचे सी ते उस टाइम ते साधु की कर रहे सी? द हरमिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड दैन जदों राजा हरमिट दे कोल गया सी ते उस टाइम वो की कर रहे सी? वो जमीन खोद रहे सी। क्वेश्चन नंबर 10 वट डिड द किंग डू फॉर द हरमिट एंड वाई? राजे ने तपस्वी दे लई साधु लई की कीता सी ते क्यों? आंसर द हरमिट वॉज वीक ओल्ड एंड टायर्ड
साधु जिहड़े सी वो कमज़ोर सी, बुढ़े सी ते थके हुए सी। सो द किंग डग द ग्राउंड फॉर हिम, इसलिए राजे ने उन्हां वास्ते खोदना शुरू करता सी। क्वेश्चन नंबर 11, हू हैड वॉन्टेड द स्ट्रेंजर एंड वाई, जिहड़ा वो अजनबी सीगा ਉਹਨੂੰ किसने जख्मी कर दिता सी ते क्यों। द किंग्स बॉडीगार्ड वॉन्टेड हिम बिकॉज ही वॉज किंग्स एनिमी, राजे दे बॉडीगार्ड ने अंग रक्षक ने उसनूं जख्मी कर दिता सी क्योंकि वह उसका दुश्मन सी ना, वो राजे का दुश्मन सी। क्वेश्चन 12, हाउ डिड द किंग हैल्प द वॉन्टेड पर्सन, राजे ने जख्मी व्यक्ति की किस तरह हैल्प की सी। आंसर, द किंग डिड हिज ड्रैसिंग एंड गेव हिम फ्रैश वाटर, राजे ने उहदे पट्टियां कीतियां सी ते उसनों ताज़ा पानी दिता सी। हाँ जी, नैक्सट है वोकैबलरी इनरिचमेंट। तो नैक्सट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ओपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स दित्ते हुई ब्रैकेट दे विच वर्ड्स दिते हुए आ, तुसीं इन्हां दे ओपोजिट मीनिंग जिहड़े आ ओह इन्हां फिलअप्स दे विच फिल करने आ। नंबर 1, आई एम नॉट एन डैश ऑफ योर्स, इधर दिता होया फ्रेंड, फ्रेंड दा ओपोजिट की हुंदा एनिमी। सो फस्ट दे विच की आएगा एनिमी, ENEMY। नेक्स्ट 2, he is a very faithful dash of mine master, master the opposite servant, he is a very faithful servant of mine, servant the spelling SERVANT। 3 number, the old man was too dash to walk strong, है ना, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ weak, WEAK, the old man was too weak to walk। Number 4, the hermit was known for his dash folly, folly the opposite wisdom, WISDOM। Number 5, I have warned him for the dash time, first दिता होया तुसी opposite लिख दो ਇਹਦਾ last, I have warned him for the last time। Number 6, the farmer was dash seeds in his field, reaping, reaping the opposite sowing, SOWING, the farmer was sowing seeds in his field। Number 7, it is dash to bring the dead back to life, possible the opposite impossible, it is impossible to bring the dead back to life। Number 8, they have made dash with their enemy, they have made peace with their enemy, they have made peace with their enemy। Number 9, you should dash these rules of grammar, you should remember, ठीक है, you should remember these rules of grammar, forget the opposite remember। Number 10, they are going to dash him for his bravery, हाँ जी, punishment the opposite reward, REWARD। Number 11, don't put off till dash what you can do today, हाँ जी, इत्थे क्या आएगा tomorrow, don't put off till tomorrow what you can do today। Number 12, the dash is dead and gone, we can't bring it back, हाँ जी, इत्थे की लिखोगे future opposite past, the past is dead and gone, we can't bring it back, ठीक है। ये opposites लिखने हैं तुसीं इन्हां दे। नेक्स्ट आ गया ग्रामर इन यूज़। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे वाले सेंटेंस रीड करो। नंबर 1, ही आंसर्ड माई क्वेश्चनस, हाँ जी, ये एक्टिव दे विच दिता गया सेंटेंस है तो अगे नूं पैसिव च चेंज किया, माई क्वेश्चनस वर आंसर्ड। हाँ जी, जे तुसीं उन्हां नूं ध्यान नाल देखोगे तो स्टार्टिंग तो सब तो पहला की लगा होया ही की है इत्थे सबजैक्ट, दैन आंसर्ड, आंसर्ड की है वर्ब, दैन माई क्वेश्चनस ये की है ऑबजैक्ट। तो जदों तुसीं एक्टिव तो पैसिव च चेंज करना, सब तो पहला तुसीं लास्ट का जिहड़ा ऑबजैक्ट है उन्होंने अगे ले आना, उहदा सबजैक्ट बना देना, माई क्वेश्चनस अगे आ गया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग तो लिखिया इसलिए एम नू कैपिटल कर देना आपां, माई क्वेश्चनस। उस तो बाद उपर देखो फॉर्म किहड़ी लगी हुई है वर्ब दी, सैकेंड लगी हुई है, इसलिए इत्थे हैल्पिंग वर्ब की आने आ वॉज या वर, ठीक है। हुण इत्थे माई क्वेश्चनस प्लूरल आ, बहुवचन है, इस करके इत्थे आपां वॉज नहीं लगाना, वर लगाता, माई क्वेश्चनस वर। उस तो बाद आपां लगानी है थर्ड फॉर्म आंसर्ड, माई क्वेश्चनस वर आंसर्ड, ठीक है, क्योंकि आंसर दी थर्ड फॉर्म भी
आंसर्ड ही आ, सैकेंड फॉर्म भी आंसर्ड आ, थर्ड भी आंसर्ड आ। नैक्सट देख लो नंबर 2, गॉड ऑलवेज पनिशेज द सिनर्स, ये भी एक्टिव फॉर्म च दिता गया। ठीक है, हुण इहदे च तुसीं पहलां द सिनर्स इनू अगे लिओ, सबजैक्ट बन गया द सिनर्स। उस तो बाद उपर देखना किहड़ी फॉर्म लगी हुई है, पनिशेज, फस्ट फॉर्म लगी हुई है, इसदा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट सिंपल है, इस करके इत्थे हैल्पिंग वर्ब इज़, एम जां आर लगना सी। ठीक है, हुण क्योंकि अगे की आ गया सिनर्स, ये भी प्लूरल है, इस करके आपां की लगाता आर। द सिनर्स आर ऑलवेज पनिश्ड, थर्ड फॉर्म पनिशेज दी पनिश ही आ गई है ना, तो थर्ड फॉर्म पनिश दी पनिश्ड। द सिनर्स आर ऑलवेज पनिश्ड। हाँ जी, ये चीज़ ध्यान नाल देखो एक बारी, वैन आर मेन फोकस इज़ ऑन द एक्शन डन एंड नॉट द सबजैक्ट वी ऑफन यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कि जदों अपना जिहड़ा मेन फोकस हुंदा वो एक्शन ते हुंदा, जिहड़ा कि उहदे च दिता गया काम क्रिया दित्ती गई है, जदों अपना मेन फोकस उहदे ते हुंदा, सबजैक्ट ते नहीं हुंदा। ठीक है, जिहड़ा करन वाला उहदे ते नहीं हुंदा, एक्शन ते हुंदा, ते उदों आपां पैसिव फॉर्म यूज़ करदे आ वर्ब दी, है ना। In such sentences of object of the active verb is made the subject of the passive verb। ते उहदे च फिर की हुंदा इस तरह दे sentences दे विच, जिहड़ा एक्टिव च ऑब्जैक्ट हुंदा उही पैसिव दे विच सबजैक्ट बन जांदा। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जांदे आ, ऑब्जैक्ट सबजैक्ट ते सबजैक्ट ऑब्जैक्ट बन जांदा। लर्न द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दीज 3 tenses। ते हुण ये 3 tenses दियां तुसीं एक वारी ये रूल दिते होए नीचे, इहनूं तुसीं याद कर लेना। ठीक है, तो ये वॉइस के 3 रूल्स तुसीं याद करके नीचे फिल करने। एक्टिव दे विच देखो पहला प्रेजेंट सिंपल। हाँ जी, जो एक्टिव दिता हुंदा सेंटेंस, जे उत्थे हुंदी फस्ट फॉर्म एस प्लस ई एस लगा हुंदा प्रेजेंट सिंपल च, तां तुसीं उहनूं जदों चेंज करना पैसिव च, तां तुसीं अपने कोलों की लगाना उत्थे, इज़ जां एम जां आर, ते फॉर्म किहड़ी लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब जे सेंटेंस एक्टिव दिता होया उत्थे पहला तुहानूं फस्ट फॉर्म दे नाल एस या ई एस लगा होया जां फस्ट फॉर्म लगी हुई है, तुसीं उहनूं जदों पैसिव च चेंज करना उदों इज़ एम जां आर लगाने तो बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, नैक्सट आ गया रूल पास्ट सिंपल। तो सपोज जे तुहानूं एक्टिव दे विच सैकेंड फॉर्म दित्ती हुई है पहला, जिस तरह आपां उपर देखिया सी सेंटेंस च। ठीक है, जे पहला सैकेंड फॉर्म दित्ती हुई है तां तुसीं उहनूं पैसिव जदों बनाउणा तां तुसीं वॉज जां वर यूज़ करना, ते थर्ड फॉर्म जे सिंगुलर नाउन है तां वॉज, जे प्लूरल है तो वर। ठीक है, इस तरह पिछले दे विच जे सिंगुलर है तो इज़, जे प्लूरल है तो आर, तो जे आई है तो फिर एम। ठीक है, नैक्सट आ गया फ्यूचर। तो सपोज जे तुहानूं फ्यूचर सिंपल दे विच सेंटेंस दिता गया एक्टिव दा, उत्थे पहलां तुहानूं जां विल लगा होएगा जां शैल, ते नाल फस्ट फॉर्म लगी होएगी, तो जदों तुसीं इहनूं चेंज करना तो उस तो बाद तुसीं विल जां शैल ते नाल अपने कोलों बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देना, विल बी या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो हुण ये रूल याद कर लो, तो इसी बेसिस के उपर नीचे वाली एक्सरसाइज जिहड़ी तुसीं करनी है। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स। नीचे कुछ फिलअप्स दित्तियां हैं और तुसीं इन्हां रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। नंबर 1, वी आंसर ऑल द लैटर्स रेगुलरली। तो हुण जदों आपां सेंटेंस रीड करांगे आपां नूं पता लगदा इत्थे आंसर लिखिया होया, फस्ट फॉर्म दित्ती हुई है, सो इट मीनस कि यह किहड़ा आ, सिंपल प्रेजेंट आ। तो जदों आपां इहनूं चेंज करना तो फिर आपां उत्थे की लगाना सी, जां इज़ जां एम जां आर, ते थर्ड फॉर्म। हुण क्योंकि पिछे की आ ऑल द लैटर्स, है ना, ऑल द लैटर्स नूं आपां अगे ले आए, ऑब्जैक्ट नूं आपां सबजैक्ट बनाता अगे आके। ठीक है, तो ऑल द लैटर्स प्लूरल है, इस करके आपां की लगावांगे आर, ते उहदे नाल की लगेगी थर्ड फॉर्म आंसर्ड। सो पहली फिलअप्स दे विच की होना आर आंसर्ड। ठीक है, नंबर 2, वी आंसर्ड ऑल द लैटर्स रेगुलरली। हुण सैकेंड सेंटेंस च की आ आंसर्ड दिता होया, सैकेंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए आपां इत्थे की लगावांगे वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। हुण ऑल द लैटर्स फिर प्लूरल ही आ, तो इस करके आपां की लगाना वर आंसर्ड। नंबर 3, वी शैल आंसर ऑल द लैटर्स रेगुलरली। हाँ जी, हुण ये आ गया फ्यूचर रिलेटेड, फ्यूचर सिंपल आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, तो इसलिए शैल लगा होया, तो आपां इत्थे की लगाना सी फिर विल बी या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो इत्थे की आ गया ऑल द लैटर्स विल बी आंसर्ड रेगुलरली। नंबर 4, दे गिव स्पैशल केयर टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। हुण इत्थे फिर फस्ट फॉर्म है गिव। ठीक है, सो इसलिए इत्थे की आएगा
हाँ जी, हुण स्पैशल केयर ये की आ गया सिंगुलर नाउन, स्पैशल केयर तो बाद की आ गया इज़ गिवन, ठीक है, गिव दी थर्ड फॉर्म आएगी गिवन, तो फोर दे विच की आएगा इज़ गिवन। नंबर 5 दे गेव स्पैशल केयर टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। हाँ जी, हुण इत्थे गेव आ सैकेंड फॉर्म है, इसलिए फिर इत्थे की आएगा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। स्पैशल केयर वॉज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। नंबर 6 दे विल गिव स्पैशल केयर टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। हाँ जी, हुण इत्थे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए आपां इत्थे की लगावांगे विल बी गिवन, है ना, थर्ड फॉर्म। स्पैशल केयर विल बी गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। नंबर 7 दे मेक बटर एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क। इत्थे फिर फर्स्ट फॉर्म है मेक, तो हुण अगे अपना की आ गया सब्जैक्ट की बन गया बटर एंड चीज़, ठीक है। सो बटर एंड चीज़ प्लूरल हो गया, ठीक है, इस करके आप इत्थे की लगाता आर मेड, बटर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क। नंबर 8 दे विल मेक बटर एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क। हुण इच की लगावांगे विल मेक है, ठीक है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आप फिर की लगावांगे विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, बटर एंड चीज़ विल बी मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। सो जे तुसीं उपर वाले ये 3 रूल्स याद कर ले तो ये सारियां फिल इन द ब्लैंक्स तुसीं आप भी कर सकते हैं, ठीक है। नैक्सट आ गया प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस रूल। व्हेन द लेटर सी इज़ फॉलोड बाय द वॉवल्स ए ओ यू इट हैज़ अ हार्ड साउंड। हाँ जी, उन्होंने की कह रहे हैं कि जे सी लैटर तो बाद ए ओ या यू होवे तो फिर जी सी की साउंड है वो हार्ड होएगी, ठीक है। हार्ड सी हैज़ के साउंड, तो वो साउंड जो सी बोलोगे तुसी तो के साउंड की आवाज़ आएगी के दी, ठीक है। वैन सी इज़ फॉलोड बाय ई आई वाई इट यूजली हैज़ अ सॉफ्ट साउंड, बट जे हुण सी तो बाद ई आ जां आई आ जां वाई तो फिर तुसी सी की साउंड जो बोलोगे तो वो एस की साउंड आएगी, ठीक है। सॉफ्ट सी हैज़ एस साउंड, सो जो हार्ड सी की आवाज़ आएगी तो वो के साउंड होएगी, तो जो सॉफ्ट सी की आवाज़ आएगी तो वो एस साउंड होएगी। तो आप यदी प्रैक्टिस करके देखते हैं, नीचे मैं वर्ड्स बोलांगी तुसी मेरे पिछे बोल के देखने ही कैट कोट कट। सो ये जो आप 3 वर्ड्स बोले ये आप हार्ड सी की जी साउंड है वो यूज़ की तो वो कदी आई फिर के की साउंड आई, है ना। और नैक्सट देखते हैं राइस सिटी स्पाइसी, ठीक है, ये हुण सॉफ्ट सी की सी साउंड है इसलिए एस की साउंड आई है, ठीक है। नाउ से अलाउड ईच वर्ड इन द बॉक्स, तो हुण तुसी भी ये सारे वर्ड्स जिहड़े आ बॉक्स च इनू बोल के देखना। दैन राइट इन 2 सैपरेट ग्रुप्स द वर्ड्स दैट कंटेन अ हार्ड सी साउंड एंड द वर्ड दैट कंटेन अ सॉफ्ट सी साउंड। तो नीचे बॉक्स दिता ये भी तुसी सारे जिहड़े वर्ड्स हैगे आ उन्होंने बोल के देखना, ठीक है। बोलन तो बाद जिहड़ी हार्ड सी की साउंड है सपोज जिहदी आवाज़ के दे नाल आउंदी आ वो एक लाइन च लिख दिओ, तो जिहदी आवाज़ सॉफ्ट सी की आउंदी मीनस एस साउंड निकलदी आ तो फिर तुसी उहनूं अलग लाइन च लिख दो, ठीक है। ये 2 कैटेगरी च उहनूं डिवाइड कर दिओ। चलो आप ये भी देख लैंदे आ काओ कोट वंस प्राइस कैटल कॉलर रिसेस पेंसिल सरफेस कैरिज पैलेस डिसाइड कॉर्नर डेकोरेट डॉक्टर चांस सिनेमा ग्रोसरी बिकॉज बिकम, ठीक है। हुण जदों ये बोलांगे आपां नूं पता चल जाना कि यह के दी साउंड निकल रही है जां एस दी, ठीक है। नैक्सट सी कंपोजिशन राइटिंग, ये तुसी आप प्रैक्टिस कर लियो। रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग एंड इन योर ओन वर्ड्स द किंग्स क्वेश्चनस एंड द आंसर्स गिवन बाय द हरमिट। आपां पूरा चैप्टर रीड किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ जो किंग ਦੇ क्वेश्चनस हैगे आ डायलॉग फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिख देना कोई भी, ठीक है। चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर ਉਹਦਾ आंसर जो हरमिट ने ਦਿੱਤਾ ਉਹ लिख देना, ठीक है। इसी तरह ਤੁਸੀਂ जिन्नियां एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀਆਂ किंग ਜਾਂ हरमिट ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डायलॉग फॉर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना, क्वेश्चन फॉर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिख देना ਤੇ ਉਹਦਾ आंसर लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन फिर दैन जो हरमिट ने ਉਹਦਾ आंसर ਦਿੱਤਾ ਉਹ लिख देना, ठीक है। सो ये ਤੁਸੀਂ खुद प्रैक्टिस करनी आ ਉੱਪਰ वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग। नैक्सट इज़ But 2 suppose your younger brother wastes too much of his time in useless things, कि मान लो तुहाडा छोटा ब्रदर जिहड़ा ਉਹ फालतू ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना टाइम वेस्ट करता
Write him a letter advising him regarding the value of time and how best he should make use of it। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਡੋਟਸ ਪਾ ਕੇ ਸਿਟੀ, ਦੈਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਆਈ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਮੂਵ ਇਨ ਅ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਯੂ ਵੇਸਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਗੋਸਿਪਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਅ ਨਿਊ ਮੂਵੀ ਟੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਣੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਫੇਲ ਇਨ ਆਲ ਦ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਆ। ਡੀਅਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਹਾਈ ਹੋਪਸ ਔਨ ਯੂ, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੇਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਡੂ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ ਐਂਡ ਮੈਂਡ ਯੂਰ ਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਯੂਰ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋਗੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਓਗੇ। ਵਿਦ ਲਵ ਯੂਰ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਬੋਇਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਜੇ, ਨੀਚੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਓਨਲੀ 1 ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਯੂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, all the very best, stay home, stay safe and keep learning. Thank you so much.